गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 3 श्लोक 43। हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि द्वारा मन को वश में करके अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय जो जीतने में कठिन है इस कामना रूपी शत्रु को मार। संसार में कुछ लोग शरीर को ही सर्वस्व मानते हैं, जन्म मृत्यु भी इसी शरीर का ही मानते हैं। वे आत्मा को कुछ नहीं मानते, स्वर्ग नरक वे नहीं मानते, कोई इंद्रियों को, कोई प्राणों को, कोई मन को तो कोई बुद्धि को ही आत्मा समझता है। निस्संदेह सबका साक्षी और शिरोमणि आत्मा ही है। वह उन सब से निराला और उच्चतर है। आँख, कान या नाक में दर्द होता है तो हम कहते हैं कि मेरी आँख, मेरे कान या मेरी नाक में दर्द है, परंतु ये नहीं कहते कि मुझ में दर्द है या मैं दर्द करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये अलग है और इंद्रियां अलग हैं। प्राणों को भी अगर आत्मा माना जाए तो वह भी गलत है, क्योंकि हम निद्रागत हैं तब भी तो प्राण चलते रहते हैं, पर बाहर की हमें कोई सुधि नहीं होती। क्या घटित हो रहा है तो सोए हुए को प्राण प्राण कहकर संबोधित करते हैं क्या? तो क्या वह उत्तर देगा? प्राण तो ऐसे हैं जैसे किसी मकान के खंबे आदि। 5 प्राणों के आधार पर शरीर स्थित है, पर आत्मा एक ही मानी गई है। केन उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि कोई प्राणों के कारण जीवित नहीं रहता है, लेकिन वह कोई अन्य शक्ति है जो उन प्राणों की भी आधार है, जिसके कारण वे चलते रहते हैं। वह शक्ति तुम स्वयं ब्रह्म हो। स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा है, प्राणों से जीवित नहीं जो प्राणों के प्राण, सो तेरा है आत्मा, सो हम सो पहचान। यदि मन को आत्मा माना जाएगा, मन तो चंचल है, जड़ वस्तु है, पर आत्मा तो सत्य चित आनंद स्वरूप है। सो मन कैसे आत्मा होगा? बुद्धि भी आत्मा नहीं है। बुद्धि कुछ लोगों की तेज है तो कुछ की मंद। तो क्या आत्मा भी कभी तेज और कभी मंद होती है क्या? नहीं, पर ऐसा नहीं है। वह सर्वदा एक सी है, घटती बढ़ती भी नहीं है, न ही बदलती है, न ही नष्ट होती है। जैसे सूर्य के उदित होने पर उसकी किरणें कचरे के ढेर पर, दूध पर, पानी पर, मल मूत्र व गंदे पानी पर समान रूप से पड़ती हैं, वैसे आत्मा सबको सत्ता देती है, चाहे कोई बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन हो। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मर नहीं जाता। इससे सिद्ध हुआ ना कि बुद्धि अलग है और आत्मा अलग। उच्चतर श्रेष्ठतर इन्हें सत्ता देने वाली साक्षी सत्ता आत्मा है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तब यह सब हमें स्वयं ही समझ में आ जाएगा। स्थिति प्रज्ञ महात्माओं के लक्षण बताते हुए भगवान ने कहा है कि वे इंद्रियों को ऐसे वश में रखते हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को स्वेच्छापूर्वक बाहर निकाल सकता है और जब चाहे तब अंदर छिपा सकता है। तो जो इंद्रियों को वश में रखते हैं वे ही स्थिर बुद्धि कहलाते हैं। भगवान ने यह भी बताया है कि जो मनुष्य इंद्रियों को थोड़े समय के लिए या बलपूर्वक या दिखावे के लिए संयम में रखते हैं वे स्थिर बुद्धि नहीं होते। वे मन में इच्छाएं रखे बैठे हैं कि इस बीमारी से निरोग होने पर या व्रत पूर्ण होने पर या कैद से निकलने पर या फिर तपस्या के पूर्ण होने पर फिर से वो सुख भोगेंगे। किंतु जिसने आत्मा के दर्शन किए हैं
उसे विषय भोग की इच्छा नहीं रहती। 42वें श्लोक में जो पर शब्द का उपयोग हुआ है, पर नाम है ब्रह्म का, जो सबसे परे अर्थात श्रेष्ठतम है। राज दरबार में भी सबसे परे राजा ही बैठता है, उससे पर कोई नहीं होता। अतः जिसने उस पर ब्रह्म को देखा है, उसकी सब वासनाएं और इच्छाएं दूर हो जाती हैं। तब कामना जैसा बलवान शत्रु भी स्वयं में भी वश में हो जाएगा। यही सबका महान शत्रु है। इसे वश में करने के पश्चात ही आत्मा का ज्ञान होता है, अन्यथा कामनाओं की निवृत्ति नहीं होगी। अर्जुन को भगवान ने प्रश्न का उत्तर यही दिया कि कामना ही है जो मनुष्य को बलपूर्वक पाप की दिशा में ले जाती है, और उसको जीतने के लिए परब्रह्म की शरण लेनी चाहिए। इससे बुद्धि वशीभूत होगी, और बुद्धि वश में हुई कि मन वश में होगा, और फिर इंद्रियां तो अपने आप ही वश में हो जाएंगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चतुर्थ अध्याय। कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को तीसरे अध्याय में कर्म योग समझाया, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले कर्म करना आवश्यक है। शुभ और निष्काम कर्मों के सिवाय अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, तो अंतःकरण की शुद्धि के बिना आत्मा का दर्शन भी नहीं हो सकता। वेदों में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं: कर्म योग, उपासना योग यानी भक्ति योग, और ज्ञान योग। गीता के पहले 6 अध्यायों में कर्म योग, 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग और 13 से लेकर 18 तक ज्ञान योग समझाया गया है। इस अध्याय में भगवान इस प्रकार समझाते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा था। श्लोक 2। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे वीरों को कंपाने वाले अर्जुन, यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी पर से लुप्त हो गया है। भगवान के इन वाक्यों से स्पष्ट है कि योग का मार्ग नया नहीं है, वह आदिकाल से है। समय के परिवर्तन से उसका लोप हो गया है। इसलिए भगवान अर्जुन को फिर से स्पष्ट करके बता रहे हैं। आजकल अल्प शक्ति प्राप्त होने पर भी लोग कहते हैं कि हमने यह प्राप्त किया, या उनके शिष्य ऐसा प्रचार करते हैं, लेकिन तीनों लोगों का मालिक भगवान ऐसा अभिमान नहीं करता। भगवान अर्जुन को वीरों को कंपाने वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन काम आदि शक्तिशाली शत्रुओं को जीतने में समर्थ है। श्लोक 3। वही पुरातन योग अब मैं तेरे लिए वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, तथा वह योग बहुत उत्तम रहस्य से भरा हुआ है, अति गुप्त रखने योग्य विषय है। यह बात सुनकर अर्जुन को शंका हुई। तब उन्होंने पुनः भगवान से पूछा। श्लोक 4। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य तो आदिकाल से है। मैं कैसे मानूं कि यह योग सूर्य को आपने बताया है? अर्जुन का अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो अभी वसुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया है और नंद बाबा के यहाँ लीलाएं की हैं। इन्होंने सूर्य देवता को कैसे उपदेश दिया होगा?
अर्जुन की इस शंका का भगवान इस प्रकार उत्तर दे रहे हैं। श्लोक 5वां। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। ईश्वर और जीव के बीच में यही अंतर है कि ईश्वर सब कुछ अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्य सब जानता है, परंतु जीव को पूर्व जन्म और भविष्य में होने वाले जन्म का पता नहीं होता। सर्वव्यापी चेतन आत्मा और ईश्वर एक समान व्यापक है। ईश्वर की उपाधि शुद्ध माया है। जैसे स्वच्छ पानी और आरसी में प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार शुद्ध माया वाले चेतना में सृष्टि का प्रतिबिंब साफ पड़ता है और वह सर्वदर्शी होता है। इस प्रकार महात्माओं का अंतःकरण जितना शुद्ध होता है, उतना ही वे सर्वज्ञ और अंतर्यामी होते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू इस बात की शंका मत कर कि मैंने सूर्य को उपदेश कैसे दिया होगा। पुराणों में वर्णित है कि हंस अवतार में भगवान ने सूर्य को उपदेश दिया था। श्लोक 6। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति का सहारा लेकर शुद्ध माया में स्थित होकर अपने आप प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि मेरा जन्म साधारण मनुष्यों जैसा नहीं होता। मनुष्यों का जन्म अपने कर्मों के अनुसार होता है और वे प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होते हैं। भगवान अपने आप अपनी माया के अधीन होकर प्रकट होते हैं। भगवान स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि यह माया केवल देखने मात्र की है, वो उन्हें स्पर्श नहीं करती। जो लोग सोचते हैं कि भगवान की भी जन्म मृत्यु है, वे बिल्कुल गलत हैं। अविनाशी सर्वशक्तिमान भगवान दूसरों को मुक्त करने के लिए, राक्षसों और पापियों का नाश करने के लिए, भक्तों का दुख दूर करने के लिए, लोगों को कर्मों का फल देने के लिए और धर्म की उन्नति के लिए प्रकट होते हैं। जिस प्रकार कारागृह में कैदियों को देखने के लिए अफसर लोग या उस देश का मालिक कभी कभी वहां जाता है, लेकिन वह स्वयं कैदी नहीं माना जाएगा। वे केवल अपने कर्तव्य अनुसार उनकी देखभाल करके वापस आ जाते हैं। प्राय बड़े अफसर लोग भी कुछ सुधारों का आदेश देकर चले जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के आदेश से इस संसार में अवतार, संत और महात्मा दूसरों के उपकार और कल्याण करने के लिए अवतरित होते रहते हैं। श्लोक 7वां और 8वां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की उन्नति के लिए अपनी माया से प्रकट होता हूँ। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान स्वयं अपने जन्मदाता हैं। उन्हें कोई और नहीं प्रकट करता। उन्हें जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। केवल उन्हें यह ज्ञान है कि मनुष्यों के पाप कर्म बढ़ जाने के कारण मैं जाकर उनका कल्याण करूं। मनुष्य अज्ञान के कारण कर्मों के बंधन में फंसकर बार बार जन्म लेते हैं। ईश्वर को तीनों कालों की जानकारी है। वे धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। वाशिष्ठ माला में लिखा हुआ है कि सभी काम समयानुसार अपने आप होते हैं।
वसंत ऋतु आने से अपने आप हरियाली छा जाती है, पेड़ों में नए पत्ते निकलते हैं, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। इसी प्रकार जब संसार में अधर्म की वृद्धि होती है, लोग धर्म पर नहीं चलते हैं, तब ईश्वर का अवतार होता है, क्योंकि ईश्वर को सत्य और धर्म अति प्रिय है। उसकी हानि वे सहन नहीं कर सकते। 8वें श्लोक में संभवामी शब्द आया हुआ है। इसका अर्थ है प्रकट होना, न कि जन्म लेना। प्रकट वह होता है जो पहले ही है, लेकिन किसी प्रकार छुपा हुआ है। अगर कोई भी मनुष्य दुखों और कष्टों के समय भगवान की आराधना करता है, तो वे किसी न किसी प्रकार अवश्य उसकी सहायता करते हैं, अर्थात प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने फिर से अर्जुन से कहा, श्लोक 9, हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं, साधारण मनुष्य जैसे नहीं हैं। इस प्रकार जो पुरुष इस सत्य को जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति और उपासना हम तब करेंगे जब उनके जन्म और कर्मों को दिव्य मानेंगे। अगर उन्हें हम साधारण जीव समझेंगे तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। भगवान श्री रामचंद्र वनवास में जब ऋषियों के पास गए थे, तब ऋषियों ने उन्हें साक्षात परमेश्वर मानकर उनका सत्कार किया था। सबसे पहले वे वाल्मीकि ऋषि के पास गए, जिन्होंने रामचंद्र जी का बड़ा स्वागत किया। भगवान ने मुनि से कहा कि मैं यहाँ कुछ समय रहने आया हूँ, कृपया आप मेरा निवास स्थान बताइए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि ने कहा, जिसके अंतःकरण में धर्म, भक्ति, संतोष, धैर्य आदि है, वहाँ ही आपका निवास स्थान होना चाहिए। अर्थात ऋषि के वचनों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने श्री राम जी को दशरथ का पुत्र नहीं, लेकिन साक्षात परब्रह्म परमेश्वर माना। फिर जब भगवान चित्रकूट में जाकर रहे, तब बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए आए। राजा जनक जो स्वयं विदेह थे, मुक्त थे, वे भी दर्शन के लिए आए। वशिष्ठ मुनि जो रामचंद्र जी के गुरु थे, वे भी दूसरों के साथ उनको मिलने आए। उस समय वशिष्ठ जी ने बताया कि जब ब्रह्मा उन्हें रघुकुल का पुरोहित बना रहे थे, तब उन्होंने इनकार किया, क्योंकि पुरोहित बनने से बंधन में बंधना पड़ता है। यजमानों के बुलाने पर पुरोहित को कभी आधी रात को भी जाना पड़ता है। किंतु ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि इस कार्य में आपका कल्याण है, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर इसी कुल में अवतार लेने वाले हैं और वे भी आपके यजमान और शिष्य होंगे। तब मुनि ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि इसलिए मैंने रघुकुल के पुरोहित का पद स्वीकार किया और आज आनंद से आपकी लीला देख रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भी अलौकिक थीं। उन्होंने आश्चर्यजनक चरित्र किए। दूध पीते हुए पूतना राक्षसी के प्राण पी गए। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकेगा। अघासुर, बकासुर और कितने ही राक्षस अनेक रूप धारण कर उनको मारने के लिए आए, लेकिन भगवान ने उन्हें खत्म कर दिया। यमुना नदी के भीतर जाकर कालिया नाग जैसे विषैले सांप को बाहर आने की आज्ञा दी और अपना अस्तित्व दिखाकर उसके ऊपर नृत्य करके उसके मुख से खून बहाकर विवश करके उसे बाहर निकाला। गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाकर इंद्र का अभिमान तोड़ा। ब्रह्मा ने 12 वर्ष तक ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया, तो भगवान ने अपनी लीला से वैसे ही ग्वाल बाल और बछड़े पैदा किए। ऐसा काम कदाचित कोई मनुष्य नहीं कर सकता। श्लोक 10। और हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मुझ में स्थित मेरे शरण में आए हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान इस श्लोक में उन मनुष्यों की साधनाओं का वर्णन करते हैं जो भगवान के जन्म और कर्मों को साधारण मनुष्यों जैसा न मानकर
दिव्य समझकर उनके तत्व को जानकर उनकी उपासना करते हैं। जब उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है तब विषय पदार्थों से ममता भी छूट जाती है। जब कोई मनुष्य जानता है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, जन्म यौवन जरा और मृत्यु ये शरीर के लक्षण हैं, तो वह निर्भय हो जाता है। इसलिए अभ्यास करके मन को ईश्वर उपासना में लगाना चाहिए। अपने इष्ट देव में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे मीराबाई, प्रहलाद कितने कष्ट सहन किए लेकिन कभी भी धैर्य नहीं खोया। सच्चे प्रेमियों को भगवान के वियोग का उतना ही दुख है जितनी बेचैनी सांप को मणि के लोभ हो जाने से होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सांसारिक पदार्थों से प्रेम, डर और क्रोध छोड़कर मुझ में मन लगाओ और ज्ञान पूर्वक तपस्या करो। जो शरीर से प्रेम करता है उसकी सभी तपस्याएं निष्फल जाती हैं। चाहे वो एक टांग पर खड़े हो जाए, आग जलाकर उसके बीच बैठे, रात भर पानी में खड़े होकर ध्यान लगाए, लेकिन मन शुद्ध नहीं होता। केवल भक्ति से ही मन की शुद्धि होती है और ज्ञान से मन को जीता जा सकता है। वह युक्ति पूर्वक कैसे चलेगा, इसलिए इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ और किस काम के लिए आया हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।